सुस्वागतम। घर में बैठे करो योग साधना इस शिविर के 23वें दिन में आप सबका हार्दिक स्वागत। आज से जितने नए आसन हमने सीखे वो पूरे हो चुके हैं। आज से उनकी प्रैक्टिस हम करेंगे। अब नया कुछ सीखना नहीं है, जितने हो चुके हैं उनकी प्रैक्टिस हम करेंगे। तो प्रार्थना के लिए तैयार हो जाएगी। कोई भी ध्यानात्मक आसन, पीठ गर्दन सीधी, आंखें बंद, मन शांत, प्रार्थना। गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे नमः। गुरवे नमः। गुरवे नमः। आराम से आंखें खोल दीजिए। पद्मासन छोड़ना है। 1 2 3 4 दंड स्थिति। 1 2 3 सूर्य नमस्कार पूर्व स्थिति। 12 सूर्य नमस्कार पूर्ण करेंगे। ओम ह्रां मित्राय नमः। ओम ह्रां मित्राय नमः। पहले नमस्कार में सारी सूचनाएं मैं व्यवस्थित रूप से आपको दे दूंगा। आगे सारे नमस्कार आपको खुद को ही करने हैं। लंबी सांस लीजिए। 1 सांस छोड़ते हुए आगे झुके। 2 सांस लेते बायां पैर पीछे। 3 सांस रोकिए दूसरा पैर पीछे। 4 सांस छोड़ते हुए अष्टांग। 5 सांस लीजिए भुजंगासन। 6 सांस रोकिए कमर ऊपर। 7 सांस रोककर ही दाहिना पैर आगे। 8 सांस छोड़ते झुककर खड़े। 9 सांस लेते सीधे। 10 ओम ह्रीं रवये नमः। ओम ह्रीं रवये नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ओम ह्रूं सूर्याय नमः। ओम ह्रूं सूर्याय नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ओम ह्रैं भानवे
नमः। ॐ ह्रैं भानवे नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ॐ ह्रौं खगाय नमः। ॐ ह्रौं खगाय नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ॐ रः उष्णवे नमः। ॐ रः उष्णवे नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ॐ ह्रां हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ ह्रां हिरण्यगर्भाय नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ॐ ह्रीं मरीचये नमः। ॐ ह्रीं मरीचये नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ॐ ह्रूं आदित्याय नमः। ॐ ह्रूं आदित्याय नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ॐ ह्रैं सवित्रे नमः। ॐ ह्रैं सवित्रे नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ॐ ह्रौं अर्काय नमः। ॐ ह्रौं अर्काय नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ॐ रः भास्कराय नमः। ॐ रः भास्कराय नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पूर्ण मंत्र। ॐ ह्रां ह्रीं ह्रूं ॐ ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रौं रः ह्रैं ह्रौं रः मित्र रवि सूर्य भानु मित्र रवि सूर्य भानु खग
भूषण हिरण्यगर्भ भगभूषण हिरण्यगर्भ मरीच आदित्य सवितृअर्क मरीच आदित्य सवितृअर्क भास्करेभ्यो नमो नमः। भास्करेभ्यो नमो नमः। ओम श्री सवित्रे ओम श्री सवित्रे सूर्यनारायणाय नमः। सूर्यनारायणाय नमः। नमस्कार स्थिति छोड़कर हाथ नीचे, एक दंड स्थिति से बैठक स्थिति, 1 2 3 शयन स्थिति, 1 2 विश्राम करेंगे, शवासन, 1 2 3 स्वस्थ पूरी तरह विश्राम। आंखें बंद हैं, लेकिन मन को जागरूक रखना है और यही शवासन की विशेषता है। मन को जागरूक रखते हुए मन का पूरा ध्यान शरीर की ओर, शरीर ढीला करने की ओर ध्यान। इसी कारण शरीर को भी विश्राम मिलता है और मन को भी विश्राम मिलता है। शवासन की विशेषता है शरीर और मन कम से कम समय में रिलैक्स करना, शांत करना, पूरी तरह विश्राम, पूरी तरह विश्राम, स्वस्थ, सावधान। शवासन छोड़ना है, 1 2 3। शयन स्थिति में सबसे पहले हम करेंगे अश्विनी मुद्रा, जो हमने पिछले हफ्ते में इस आसन का अभ्यास सीखे हैं। तो ये अश्विनी मुद्रा हमें 30 सेकंड के लिए स्थिर रखनी है। तो तैयार हो जाइए। पहले करेंगे सर्वांगासन। तो पहले सांस छोड़ें, सांस भरते हुए द्विपाद उत्तान पादासन, 1 सांस छोड़ते हुए दोनों पैर सिर के पिछले भाग में, 2 3 में सांस भरते भरते सर्वांगासन पूर्ण, 3 यहाँ संत श्वसन, 4 में दोनों पैर जो है घुटनों में फोल्ड करें, बैठक के पास ले आए, 4 5 में सांस ले, सांस छोड़ते हुए दोनों घुटने पेट की तरफ ले आए, 5 यहाँ आसन पूर्ण है। और तीसरे अवस्था में उदर का आकुंचन प्रचरण शुरू कर दीजिए। अश्विनी मुद्रा सिर्फ 30 सेकंड इस आसन में हमें स्थिर रहना है, लेकिन जो आकुंचन प्रसरण है उसमें थकान हो तो आप रोक सकते हैं, बाकी आसन की अवस्था स्थिर रखेंगे। क्योंकि अच्छा प्रयास है, आकुंचन प्रसरण अपने से हो उतना शुरू रखना है। मन का पूरा ध्यान अपने आसन की ओर है, मन शांत है। अश्विनी मुद्रा, अश्व के जैसे मूवमेंट हम बुधवार की कर रहे हैं। 15 सेकंड पूरे हुए हैं। अब सिर्फ 15 सेकंड इस आसन की अवस्था में स्थिर रहना है। अगर आप आकुंचन प्रसरण रोकना है तो रोक भी सकते हैं। बहुत अच्छी कोशिश है। मन को शांत, अपना पूरा ध्यान आसन की ओर है। इस आसन में सर्वांगासन के तो सारे लाभ हमें मिलते ही मिलते हैं। उसके अलावा दोनों घुटनों के जरिए पेट में दबाव बढ़ रहा है, तो पाचन, उत्सर्जन, कमर के जॉइंट सबके लिए ये आसन लाभदायक है। सिर्फ 5 सेकंड और स्थिर रहेंगे। बहुत ही अच्छी कोशिश, आपका प्रयास बहुत ही अच्छा है। आसन स्थिर अवस्था में भी आपका है। कालावधि पूर्ण हुआ है। अब हम आसन छोड़ेंगे। पहले अपने दोनों घुटने ऊपर ले जाइए, कमर से सीधे, 1 दोनों पैर आकाश की दिशा में सीधे, 2 सर्वांगासन छोड़ने के लिए पहले सांस लें, सांस छोड़ते दोनों पैर सिर की ओर, 3
सांस भरते भरते पीठ का एक एक भाग जमीन पर, 4, और सांस छोड़ते हुए दोनों पैर जमीन पर, 5। शरीर ढीला, बहुत ही अच्छे, शरीर को एकदम ढीला कर दीजिए। अब करेंगे हम लोग मत्स्यासन, क्योंकि परस्पर विरोधी जो तनाव होना जरूरी है मत्स्य बंध से वो मिल जाएगा। मत्स्यासन 1, 2, 3, 4। दोनों हाथों के आधार से सिर उठाइए, छाती उठाइए और तालू जमीन पर, और 5 में दोनों हाथ पैरों के पास, 5। आसन पूर्ण। संत श्वसन, बहुत ही अच्छे से आपने आसन किया है। अगर हाथों से पैरों के अंगूठे नहीं पकड़ सकते हैं तो हाथों को नीचे रखें और कोहनियां दबाते हुए छाती को ऊपर उठाए, गले को और हो सकता है अंदर ले। बहुत ही अच्छा प्रयास है। मत्स्यासन छोड़ेंगे, हाथों के आधार से पहले गर्दन सीधी कर दीजिए। 1, दोनों हाथ कमर की बाजू में रखे। 2, ऊपर का एक पैर सीधा। 3, दूसरा पैर सीधा। 4, दोनों पैर मिला लीजिए। 5, बहुत ही अच्छे। शवासन करेंगे। 1, 2, 3, स्वस्थ, पूरी तरह विश्राम। अश्विनी मुद्रा और मत्स्यासन, इन आसनों में शरीर के जो भी भाग में तनाव हुआ है उसे कम करने का प्रयास करें। मन शांत, पूरी तरह विश्राम, रिलैक्स। सावधान, शवासन छोड़ना है। गर्दन सीधी। 1, हाथ शरीर के पास। 2, पैर मिलाइए। 3, शयन स्थिति से बैठक स्थिति। 1, 2, विपरीत शयन स्थिति चलेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। विपरीत शयन स्थिति पूर्ण। अब विपरीत शयन स्थिति में 2 आसनों का अभ्यासन करेंगे। पहला आसन है धनुरासन, दूसरा आसन है नौकासन। तो धनुरासन हम 30 सेकंड के लिए स्थिर रखने की कोशिश करेंगे और नौकासन को 15 सेकंड। तो पहले धनुरासन के लिए तैयार। 1 में दोनों पैर घुटनों से फोल्ड करते हुए बैठक के पास। 1, उसी समय पैरों में थोड़ा अंतर। 2 नंबर की अवस्था में दोनों हाथों से पैरों को पकड़ लीजिए। 2, और अब सांस छोड़े। सांस भरते भरते हाथों से पैरों को खींचना शुरू। 3, आसन पूर्ण करें। संत श्वसन, संत श्वसन। बहुत अच्छे। सिर्फ 30 सेकंड इस अवस्था में हमें स्थिर रहना है। तो सारे आसन का जो वजन है पेट पर है, पेट अच्छी तरह दबा हुआ है, तो इसके अंदर की जितने भी ऑर्गन्स है उनके लिए ये बहुत ही लाभदायक अवस्था है। पाचन और उत्सर्जन दोनों के लिए आसन बहुत ही लाभदायक है। बहुत अच्छे से आपने किया है। 15 सेकंड पूरे हुए हैं। सिर्फ 15 सेकंड स्थिर रहना है। हाथों में अच्छा तनाव है, पैरों में अच्छा तनाव है और स्पाइन में भी अच्छा तनाव है। तीनों जगह पर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ रहा है, जिससे तीनों ही भागों की कार्यक्षमता अच्छी हो जाएगी। सिर्फ 5 सेकंड स्थिर रहना है। आपकी कोशिश बहुत ही अच्छी है। आपने बहुत अच्छे से आसन किया है। अब हम आसन छोड़ रहे हैं। सांस लें। सांस छोड़ते छोड़ते शरीर जमीन पर। 1, दोनों हाथ कमर की बाजू में रखें। 2, दोनों पैर सीधे कर दीजिए। 3, रिलैक्स, स्वस्थ, बहुत अच्छे से किए हैं। अब इसी प्रकार हम नौकासन भी करेंगे। नौकासन सिर्फ 15 सेकंड हमारा स्थिर रहेगा। तैयार हो जाइए। 1 में दोनों हाथ बाजू से गोल घुमाते हुए सिर के सामने नमस्कार स्थिति। 1, माथा जमीन पर, दोनों पैर जुड़े हुए हैं, हाथ जुड़े हुए हैं। अब 2 नंबर में सांस भरते हुए
हाथ और पैर उठाने लेकिन बेंड ना करते हुए। तैयार। सांस लेते हुए शरीर उठाइए। 2, नीचे से पैर ऊपर, आगे से हाथ ऊपर। इसमें भी पेट पर भार है लेकिन हाथों का आधार नहीं है, इसलिए लाभ ज्यादा बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छे। मन शांत रख के, सांस रोकनी नहीं है, सिर्फ 5 सेकंड और स्थिर रहेंगे। सांस शुरू रखिए, पूरा ध्यान आसन की ओर है, मन शांत है। आसन छोड़ने के लिए सांस लें, सांस छोड़ते हुए हाथ और पैर नीचे। 2 में दोनों हाथ बाजू से गोल घुमाते कमर के पास। 2, रिलैक्स। बहुत ही अच्छी कोशिश है। एक बार विश्राम करते हैं, मकरासन। 1, 2, 3, स्वस्थ, पूरी तरह विश्राम। पेट के सारे मसल्स ढीले, मन शांत, शरीर ढीला, पूरी तरह विश्राम। रिलैक्स, रिलैक्स। जैसे हम बीच में थोड़ा विश्राम करते हैं तो आगे के आसन करने के लिए लाभदायक होता है। सावधान, मकरासन छोड़ते हैं, गर्दन सीधी। 1, हाथ कमर के पास। 2, पैर मिला लीजिए। 3, बैठक स्थिति में आना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। बैठक स्थिति पूर्ण। अब हम बैठक स्थिति के कुछ आसनों का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले ही करेंगे पश्चिमोत्तानासन। तो पश्चिमोत्तानासन आज हम पहले सिर्फ 30 सेकंड स्थिर रखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो दोनों पैर जोड़ के रखिए, हाथ कमर की बाजू में। पश्चिमोत्तानासन के लिए तैयार। लंबी सांस लें। 1, सांस छोड़ते हुए आगे झुके, पैरों के अंगूठे पकड़ लीजिए। 2, और नंबर 3 में सांस छोड़े हुए और झुके और माथा उठने को लगाने का प्रयास। संत श्वसन। बहुत ही अच्छी कोशिश। सिर्फ 30 सेकंड इस अवस्था में हम स्थिर रहेंगे तो इसके बहुत सारे जो लाभ हैं हमें जरूर मिलेंगे। अभी अवस्था में आपको पूरा शरीर ढीला करना है, सिर्फ घुटने सीधे रख के बाकी सारा शरीर ढीला छोड़ दीजिए। पीठ के मसल जितने ढीले करोगे शरीर अपने आप ग्रेविटी की ओर चला जाएगा। 15 सेकंड पूरे हुए हैं, सिर्फ 15 सेकंड और बचे हुए हैं। बहुत ही अच्छी कोशिश है, आप सभी लोग अच्छे से कर रहे हैं और कालावधि भी पूरा स्थिर रख रहे हैं। मन शांत, शरीर की स्थिर अवस्था करने की कोशिश। सिर्फ 5 सेकंड प्रयास करना है। बहुत ही अच्छी कोशिश। अंतिम 5 सेकंड। कालावधि पूर्ण हुआ है। अब हम अवस्था छोड़ेंगे। पहले सांस छोड़े, सांस भरते भरते ऊपर आना शुरू। 1, 2 में दोनों हाथ कमर की बाजू में। 2, रिलैक्स, थोड़ा स्वस्थ बैठे, पैरों में अंतर, आराम से। बहुत ही अच्छी कोशिश आप कर रहे हैं। और एक आसन हम करेंगे, वो आसन है आकर्ण धनुरासन। उसकी प्रैक्टिस अब हम करेंगे। तो आकर्ण धनुरासन 2 प्रकार हमने सीखे हैं, उसमें से प्रकार 2 की प्रैक्टिस हम करेंगे। ठीक है, एक बार बाएं पैर से, एक बार दाहिने पैर से। तो तैयार हो जाइए, फिर एक बार बैठक स्थिति में आ जाइए। दोनों पैर मिला लीजिए बाजू में। आकर्ण धनुरासन प्रकार 2 हम कर रहे हैं। तो एक में बायां पैर घुटनों में मोड़ते हुए दाहिनी जांघ पर। 1, 2 में बाएं हाथ से बाएं पैर का अंगूठा, दाहिने हाथ से दाहिने पैर का अंगूठा पकड़ लीजिए। 2, 3 में सांस छोड़े, सांस भरते भरते बाएं हाथ से बाएं पैर का अंगूठा बाएं कान की तरफ खींचिए। 3, आसन पूर्ण होते ही संत श्वसन। बहुत ही अच्छी कोशिश। जो कोहनी है उसे आकाश की दिशा में करें। आगे का पैर जो है एकदम सीधा है और नद
सर जो है आगे के पैर के अंगूठे के पास है। पीठ को जितना हो सकता है पीछे की तरफ खींच के रखें। नॉर्मल ब्रीदिंग, बहुत ही अच्छी कोशिश। आसन छोड़ने के लिए पहले सांस लें, सांस छोड़ते हुए बायां पैर दाहिनी जांघ पर, एक, दोनों हाथ कमर की बाजू में, दो, बायां पैर सीधे, तीन, रिलैक्स, एकदम शांत। इसी प्रकार दाहिने पैर से एक में दाहिना पैर घुटनों में फोल्ड करते हुए बाईं जांघ पर रखें। दो में बाएं हाथ से बाएं पैर का अंगूठा, दाहिने हाथ से दाहिने पैर का अंगूठा पकड़ लीजिए। दो, ठीक से पकड़ना है। और तीन में पहले सांस छोड़े, सांस भरते भरते दाहिना पैर का अंगूठा दाहिने हाथ से दाहिने कान की ओर खींचिए। तीन, आकाश की दिशा में कोनी है, नजर सामने है और आगे का पैर सीधा, पीठ जितनी हो सकती है पीछे की तरफ। संत श्वसन, बहुत ही अच्छी कोशिश है। पूरा ध्यान अपने आसन की ओर है। आसन आप छोड़ेंगे, पहले सांस लें, सांस छोड़ते हुए दाहिना पैर बाईं जांघ पर, एक, दो में दोनों हाथ कमर की बाजू में, दो, तीन में अपना दाहिना पैर सीधा, तीन, स्वस्थ, रिलैक्स। और फिर एक बार थोड़ा सा शवासन करेंगे, फिर प्राणायाम के अभ्यास की ओर हम चलेंगे। तैयार हो जाइए। बैठक स्थिति से शयन स्थिति, एक, दो, शयन स्थिति से शवासन, एक, दो, तीन, स्वस्थ, पूरी तरह विश्राम, मन शांत, मन का पूरा ध्यान शरीर की ओर, शरीर ढीला करने की ओर ध्यान। रिलैक्स, रिलैक्स। जो अलग अलग आसन हम करते हैं, उस आसनों की अवस्था में शरीर के अलग अलग भागों पर तनाव होता है। विशेष रूप से हम आसन कुछ समय स्थिर रख रहे हैं तो उससे और भी तनाव मिलता है, लाभ भी बढ़ते हैं। लेकिन शवासन में वो तनाव कम करने की आवश्यकता है। तो पूरे ध्यान से शरीर ढीला छोड़ दीजिए। रिलैक्स, रिलैक्स, सावधान। शवासन छोड़ना है। गर्दन सीधी, एक, हाथ शरीर के पास, दो, पैर मिला लीजिए, तीन, शयन स्थिति से बैठक स्थिति आना है, एक, दो, स्वस्थ बैठेंगे, एक, दो। तो यहाँ योगासन का अभ्यास पूर्ण करते हुए हम प्राणायाम के अभ्यास की ओर चलते हैं। तो प्राणायाम के जो अभ्यास है इसमें जल श्वसन के अलग अलग प्रकार हमने सीखे हुए हैं। तो प्रकार एक हमने सीखा है, प्रकार दो सीखा है, प्रकार तीन, प्रकार चार, चारों हमने सीखे हैं। आज हम प्रकार 5 और प्रकार 6 सीखेंगे। प्रकार एक में हमें दोनों नासिका से फास्ट ब्रीदिंग किए थे। प्रकार 2 में सिर्फ बाईं नासिका से फास्ट ब्रीदिंग किए थे। प्रकार 3 में खाली दाहिनी नासिका से फास्ट ब्रीदिंग किए थे। प्रकार 4 में बाईं से सांस लेना, दाएं से छोड़ना, ये फास्ट किए थे। अब हमें 5 और 6 कैसे हैं ये देखना है। तो जल श्वसन प्रकार 5 में हमें दाहिने से सांस लेनी है और बाएं से छोड़नी है। समझ में आ गया? बरोबर 4 से उल्टा करना है। 4 में हमने बाएं से लिए थे, दाहिने से छोड़े थे। प्रकार 5 में हम दाहिने से लेंगे, बाएं से छोड़ेंगे। तो ये जलद गति से कर रहे हैं तालियों के अनुसार। दाहिने से लेना है 1 अंक और बाएं से छोड़ना है दूसरा अंक। 1 2 1 2 ऐसे मैं बोलते रहूँगा। आपने उसके अनुसार स्पीड अपनी क्षमता के अनुसार बढ़ाना है। तो ये करके देखते हैं हम लोग जल श्वसन प्रकार 5। तैयार हो जाइए। स्वस्थ से बैठक स्थिति, 1 2, पद्मासन में बैठना है, 1 2 3 4, पीठ और गर्दन सीधी। तो हम प्रैक्टिस के लिए जो पहला प्रकार सीखे ना हम लोग, प्रकार 4 हुआ, एक आवर्तन करेंगे, फिर ये 5वां नया करेंगे। तो प्रकार 4 में हमने क्या करना है, बाएं से सांस लेनी है,
दाहिनी से छोड़नी है। तो ये पहला करके देखते हैं, बाएं से लेना दाहिने से उठना, प्रकार 4। तो तैयार हो जाइए। प्रकार 4 के लिए सभी मन शांत, आंखें बंद है, दाहिने हाथ से प्रणव मुद्रा लगा लीजिए, अपनी दाहिनी नाक बंद कर दीजिए, दाहिनी नासिका बंद। शुरू करते हैं, बाएं से ले दाहिने से छोड़िए, बाएं से ले दाहिने से छोड़िए, बाएं से ले दाहिने से छोड़िए। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। अपनी क्षमता के अनुसार फास्ट करते रहिए, थकान होने तक करना है। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। शांत बैठिए, रिलैक्स। सिर में जो भारीपन हुआ है अपने आप कम हो जाएगा। रिलैक्स, शांत। अब इसी प्रकार जो नया प्रकार हमने देखा है जल श्वसन प्रकार 5, वो अभी करके देखते हैं। अर्थात दाहिनी नाक से जोर से सांस भरेंगे, बाई नासिका से जोर से हमें उसको छोड़ना है, बराबर है। उसके अनुसार दाहिने से लेंगे 1 अंक, बाएं से छोड़ेंगे दूसरा अंक। तैयार हो जाइए। दाहिने हाथ से प्रणव मुद्रा लगा लीजिए, आंखें बंद है, मन को शांत रखें। जल श्वसन प्रकार 5 शुरू करते हैं। दाहिने से ले बाएं से छोड़िए, दाहिने से ले बाएं से छोड़िए, दाहिने से ले बाएं से छोड़िए। 1 2 1 2 1 2 1 2। जितना हो सकता है जलद गति से करते रहिए, थकान होने तक कर रहा है। 1 2 1 2 शुरू रखिए। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। शांत, रिलैक्स रिलैक्स। आंखें खोल दीजिए। समझ में आ गया सबको? तो इस प्रकार ये प्रकार 5 हमने किए हैं, उसे और एक बार हम करके देखेंगे। थोड़ा सिर का भारीपन कम हो, बीच बीच में जो रुकते हैं उसी के लिए रुकते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन एकदम बढ़ने लगता है। तो फिर एक बार प्रकार 5 करके देखेंगे। दाहिने से सांस भरेंगे, बाएं से छोड़ेंगे और इसे जलद गति करेंगे। तैयार हो जाइए। प्रणव मुद्रा लगा लीजिए, बाईं नाक बंद। शुरू करते हैं। दाहिने से ले बाएं से छोड़े, दाहिने से ले बाएं से छोड़े, दाहिने से ले बाएं से छोड़े। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। शुरू रखें, थकान होने तक करते रहिए। बहुत ही अच्छे। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। शांत, शांत श्वसन, सिर की तरफ ध्यान। जो चक्कर सा महसूस कर रहे हैं अपने आप कम हो रहा है। आराम से आंखें खोल दीजिए और पद्मासनी थोड़ी देर के लिए आप छोड़ सकते हैं। तो पूरा पैर ढीले कर दीजिए, रिलैक्स, आराम से रखें। तो इसी प्रकार प्रकार 6 अब हम करके देखेंगे। बस ये अंतिम वाला प्रकार है, पहले 5 तो पूरे हुए हैं। अब प्रकार 6 में क्या करना है हमें ये देख लीजिए और उसे प्रैक्टिकली भी थोड़ा सा देखेंगे। हमें बाईं नाक से सांस लेनी है, दाहिनी से छोड़नी है, दाहिनी से लेनी है, बाईं से छोड़नी है। इसे कंटिन्यू करना है। बाएं से ले दाहिने से छोड़िए, दाहिने से ले बाएं से छोड़िए, बाएं से ले दाहिने से छोड़िए, दाहिने से ले बाएं से छोड़िए। तो इसके लिए बाएं से लेना 1 अंक, दाहिने से छोड़ना 2 अंक, फिर दाहिने से भरना 3 अंक, बाएं से छोड़ना 4 अंक। ऐसे मैं 1 2 3 4 बोलूँगा, आपने आहिस्ता आहिस्ता उसका स्पीड बढ़ाना भी है। ठीक है? तो सर शिक्षक के जरिए एक बार देखते हैं, फिर हम सब करके देखेंगे। तो देख लेते हैं। जल श्वसन प्रकार 4। प्रणव मुद्रा,
प्रणव मुद्रा से पहले दाहिनी नाक बंद। शुरू करते हैं। बाएं से ले, दाहिनी से छोड़े, दाहिने से ले, बाएं से छोड़े, बाएं से ले, दाहिने से छोड़े, दाहिने से ले, बाएं से छोड़े। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। रिलैक्स, ब्रीदिंग, शांत। सबने देखा है ठीक से? तो अब यही प्रकार हम सब करके देखेंगे। एकदम ठीक से आराम से करो, बीच में कोई गलती होती है थोड़े रुक सकते हैं आप, ठीक है? ज़्यादा कठिन नहीं है क्योंकि पहले 5 वाले हमने ठीक से किए हैं। तो सभी तैयार हो जाइए। जो स्वस्थ बैठे हैं बैठक स्थिति में आ जाइए। 1 2 पद्मासन। 1 2 3 4। पीठ गर्दन सीधी, आंखें बंद, मन शांत, संत श्वसन। दाहिने हाथ से प्रणव मुद्रा लगा लीजिए और अपनी दाहिनी नाक बंद कीजिए। जल श्वसन प्रकार 6 हम शुरू करते हैं। तैयार हो जाइए। शुरू। बाएं से ले, दाहिने से छोड़े, दाहिने से ले, बाएं से छोड़े, बाएं से ले, दाहिने से छोड़े, दाहिने से ले, बाएं से छोड़े। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। गति बढ़ाते रहिए अपनी क्षमता के अनुसार और थकान होने तक करते रहिए। शुरू रखें, बहुत ही अच्छे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। शांत, रिलैक्स। सिर की तरफ ध्यान। जो चक्कर सा है कम हो रहा है, एकदम शांत। बहुत ही अच्छे। इसके लाभ तो हमने पहले ही देखे हैं। वो सारे लाभ एक ही प्रकार के सब में मिलते हैं। नासिका मार्ग स्वच्छ होने लगता है। और एक बार इसे करके देखेंगे। जल श्वसन प्रकार 6। प्रणव मुद्रा लगा लीजिए, दाहिनी नाक बंद। शुरू करते हैं। दाएं से ले, दाहिनी से छोड़े, दाहिनी से ले, बाएं से छोड़े, बाएं से ले, दाहिनी से छोड़े, दाहिनी से ले, बाएं से छोड़े। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। शुरू रखिए। 5 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। शांत, हाथ नीचे, मन शांत रखे। जो चक्कर सा हुआ है अपने आप कम हो जाएगा। इसी शांत अवस्था में ओंकार के लिए तैयार। मन शांत। शुरू करते हैं।
हरिओम। घर में बैठे योग साधना इस शिविर में जो अलग अलग तात्विक व्याख्यान हम सुन रहे हैं, उसमें आज एक व्याख्यान होने वाला है। इस व्याख्यान का नाम है ओंकार उपासना। तो ओंकार हम रोज जो करते हैं वो किस प्रकार किए जाते हैं, उसके महत्व क्या है, इसके बारे में विशेष जानकारी आज इस व्याख्यान के दरमियान हमें मिलने वाली है। तो इसलिए खास यहाँ पर विशेषज्ञ जो आने वाले हैं वो है योगाचार्य गुरु माता पूर्णिमाताई मंडलिक, जो हमारे योग विद्या गुरुकुल जो आश्रम है त्र्यंबकेश्वरा में, उस आश्रम की कुल सचिव है। क्योंकि पिछले 50 सालों से इनका गाढ़ा अभ्यास योग के बारे में है। योग शास्त्र में जितने भी अभ्यासक्रम योग विद्या गुरुकुल के अंतर्गत चलते हैं, योग प्रवेश, योग परिचय, योग प्रबोध, योग प्रवीण, योग पंडित, उसी के साथ योग शिक्षक, योग अध्यापक और योग प्राध्यापक, तो ये सारे अभ्यासक्रम जो है, इसका परीक्षा विभाग जो है, इसका पूरा कार्य पूर्णिमाताई संभालती है। तो वो हमारे संस्था की कुल सचिव हैं। और इसी के अलावा उनके पास जो हम भारतीय परंपरा में अलग अलग उत्सव होते हैं, अलग अलग त्यौहार होते हैं, उसका भी गाढ़ा अभ्यास उनके पास है। उन्होंने इस अभ्यास पर 3 किताबें भी प्रस्तुत की है, प्रकाशित की गई है। उसी के साथ पूरे भारतवर्ष में योग प्रचार का उनका कार्य चलता है। महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाहर भी उनका काम चलता है। उसी के साथ त्र्यंबकेश्वरा में हमारे यहाँ जो अलग अलग बाहर देश से लोग आते हैं, उनका अध्ययन करना, उनको कुछ सिखाना, लेक्चर्स देना, ये सारा कार्य पूर्णिमाताई करती है। और उसी के साथ भारत के अलावा भारत देश के बाहर भी उन्होंने जाकर योगा का प्रचार किया हुआ है। विशेष रूप से सिंगापुर, मलेशिया, इस अलग अलग देशों में भी उन्होंने योग प्रचार का कार्य किया है। योग के अलावा उन्होंने पुणे विद्यापीठ से MA पूर्ण किया हुआ है। और उसी के साथ साथ उनका पौरोहित्य इस विषय पर भी बहुत गाढ़ा अभ्यास है। तो ऐसे विशेषज्ञ आज हमारे व्याख्यान के लिए उपलब्ध होने वाले हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे योगाचार्य डॉक्टर विश्वासराव मंडलिक, इनकी ये सुविद्य पत्नी है। जैसे पूरे गुरुकुल का जो कार्यभार है, ये पूर्णिमाताई संभालती है। तो मैं उनको विनती करता हूँ कि आज का व्याख्यान शुरू करें। धन्यवाद। नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। हम लोग अभी ओंकार का विषय थोड़ा सा मालूम कर लेंगे। ये ओंकार क्या है? अभी जो मैंने 2 पंक्तियाँ बोली हैं, उसमें एक महत्वपूर्ण बात आई है। इसका अर्थ तो है कि जो योगी लोग हैं वो नित्य ओंकार का ध्यान करते हैं। कौन से ओंकार का? जिसमें बिंदु है, मतलब ओंकार की आकृति या ओंकार का चित्र आप सबको मालूम है। उसमें जो बिंदु है ऊपर का, उसका वो बिंदु होने वाले ओंकार का ध्यान योगी लोग नित्य करते हैं। ये पहली पंक्ति का अर्थ है। दूसरे पंक्ति में क्या बोला है? कामदम मोक्षदं चैव। कामदम क्या होता है और मोक्षदम क्या होता है? इन 2 शब्दों में ओंकार का महत्व थोड़े ही में इस 2 पंक्तियों में बोला गया है। कामदम मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः, मतलब कामना पूर्ण करने वाले और मोक्ष प्राप्त करा देने वाले ओंकार को नमस्कार। इस प्रकार ये श्लोक का वर्णन है। अभी इसका वर्णन करेंगे तो ओंकार मूलतः क्या है? कामदम, इच्छा कैसी, ये ओम 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 बोलने से इच्छा थोड़ी पूर्ण होती है, ऐसा प्रश्न आपके दिमाग में आएगा। तो इच्छा पूर्ति करने वाला ये कौन बड़ा होता है? तो सबसे श्रेष्ठ इस ब्रह्मांड में क्या है? तो ओम ही, भारतीय संस्कृति के अनुसार ओम को ही सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है और सबसे मूल मंत्र
ओंकार से ही पूरा ब्रह्मांड निर्माण हुआ है, ऐसी बातें भारतीय संस्कृति में, भारतीय तत्वज्ञान में बोली गई है। तो इसमें कहने का मतलब है कि कामदम क्या होता है और मोक्षदम क्या होता है। तो ओंकार हमारी इच्छा पूरी करता है और मोक्ष भी प्राप्त करा देता है। तो भौतिक संसार और मोक्ष देने वाला ये पारमार्थिक आध्यात्मिक क्षेत्र, भौतिक क्षेत्र और आध्यात्मिक क्षेत्र। हम तो भौतिक जीवन में रहने वाले लोग हैं, तो हमारी इच्छाएं होती है और वो इच्छाएं पूरी करने का सामर्थ्य ओंकार में है, ऐसा इस श्लोक में बोला गया है। तो इतना बड़ा ओंकार कैसे हो सकता है? वो मोक्ष भी दे सकता है और इच्छाएं भी पूरी करता है। मतलब ओंकार का महत्व दोनों क्षेत्रों के लिए है, ये थोड़े ही में इसमें बोला गया है। अभी ये ओंकार का क्या है? तो पतंजलि ने तो ओंकार को बोला है कि ओंकार परमात्मा का नाम है। अभी एक आध किसी के नाम से हम पुकारेंगे तो उसको आना ही पड़ता है। वो जो ओंकार यदि आप बोलेंगे तो ये परमात्मा का मतलब शक्ति का नाम पतंजलि ने बोला है। तो आप ओंकार के नाम से मतलब ओंकार जाप करेंगे, ओम 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 बोलेंगे तो वो परमात्मा यानी शक्ति, उसको आपके पास आना पड़ेगा। इतना सीधा सा तत्वज्ञान है। अभी पूरे ब्रह्मांड में ये ओंकार की शक्ति कैसी, कहाँ, क्या क्या करती है और ये मूलतः ये शक्ति की निर्मिति होती ही कैसी है, तो इसके बारे में मैं आपको अभी थोड़ा सा बताने वाली हूँ। ओंकार क्या होता है, कैसे ये ध्वनि है। ओंकार एक गुंजन करने वाला ध्वनि है। अभी ये ध्वनि कहाँ से निर्माण होता है? गुंजन करने वाला ध्वनि कहाँ से आता है? उसके लिए फिर से दो पंक्तियाँ बोली है। सततं तैलधारैव दीर्घघण्टा निनादवत् दीर्घ प्रणव उच्चार्थम गंभीरम शंखनादवत्। तो ओंकार का ध्वनि कैसा है? मैंने बोला कि वो गुंजन करने वाला, घूमने वाला ध्वनि है। तो ऐसी ये ध्वनि की निर्मिति कैसी होती है, कहाँ कहाँ ये ध्वनि, तो उसका वर्णन करते हुए और ओंकार का ध्वनि कैसे होना चाहिए इसका वर्णन ये दो पंक्तियाँ अभी जो मैंने बोली है उसमें किया गया है। सततं तैलधारैव, यदि तेल यदि हम ऐसे नीचे डालेंगे किसी बर्तन से तो उसकी धारा ऐसी सलगता से तेल गिरता रहता है। बाकी कोई आप ऐसा डालेंगे तो वो बीच में टूट सकती है। तो ये धारा सतत, सातत्य उसमें है। ऐसा ये तेल की धारा जैसी गिरती है ऐसा ओम बोलना चाहिए। दीर्घ घंटा निनादवत, घंटा का जो ध्वनि होता है, निनाद यानी ठंड एक नाद है और निनाद माने और ये जो घूमने वाले उसके बाद निर्माण होने वाला ध्वनि है, ऐसा हो ओम होना चाहिए। तो ये गुंजन करने वाला ध्वनि यहाँ से आता है। फिर आगे की पंक्ति में बोला है कि वो शंख जैसे नाद है। शंख का नाद निनाद कैसे होता है वैसा ये ध्वनि है। इस प्रकार इस दो पंक्तियों में बोला गया है ओंकार का अर्थ। सततं तैलधारैव दीर्घ घंटा निनादवत् दीर्घ प्रणवमुच्चार्थम गंभीरम शंखनादवत्। मतलब ओंकार का उच्चार दीर्घ करना चाहिए। दीर्घ उच्चारण से ही ये गुंजन करने वाली ध्वनि निर्माण हो जाती है। तो ये ध्वनि के बारे में बोला है, ऐसा ओंकार का ध्वनि है। अभी मैंने आपको बोला कि ये ध्वनि निर्माण कैसे होता है। तो संसार में, ब्रह्मांड में जितने भी तारे हैं, ग्रह हैं, जितने भी अस्तित्व रखने वाले एक एक ब्रह्मांड के भाग हैं, उसमें एक विशिष्ट गति है। उस गति से ये नाद निर्माण होता रहता है। यदि हमने फिजिक्स, पदार्थ विज्ञान शास्त्र के अभ्यास में सीखा है हम सब ने कि गोल गोल घूमने वाली वस्तु से ये गुंजन करने वाला ध्वनि बाहर निकलता है। तो ये तो सही बात है। और हमारी पृथ्वी तो गोल गोल घूमती रहती है और ब्रह्मांड के बहुत सारे जितने सभी अस्तित्व रखने वाले भाग हैं वो सभी अपने गति से यही ध्वनि निर्माण करते रहते हैं। तो ये ब्रह्मांड की ध्वनि है। हाँ, आपको मालूम है कि ये पृथ्वी गोल 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 घूमती है, एक क्षण भी रुकती नहीं है। एक क्षण रुक गई पृथ्वी तो ओंकार की ध्वनि नहीं आएगी। तो ये बात बाद में है, उसकी गति तो कमाल की हर क्षण चलती रहती है। तो इस गति से गुंजन करने वाली ध्वनि निर्माण होती है और उस ध्वनि के कारण पूरी शक्ति ब्रह्मांड की तेज रहती है और जागृत होती रहती है। तो ये जो ब्रह्मांड की ध्वनि की विशेषता है
या शक्ति की विशेषता है। तो ये ध्वनि जो है इस प्रकार ध्वनि पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। तो ये ध्वनि ऋषियों ने बोला कि आप अपने छोटे से शरीर में निर्माण करते रहो तो क्या हो जाएगा, आत्मशक्ति जो अंदर है वही परमात्मा शक्ति का रूप है। तो हमारे अंदर की शक्ति और बाहर की परमात्मा की शक्ति एक रूप हो जाएगी गुंजन करने वाले ध्वनि से, क्योंकि बाहर वही ध्वनि भरा हुआ है। तो अंदर अंतरात्मा और बाहर का परमात्मा दोनों एक करने का ये शास्त्र है। इस प्रकार हमारे सामने मोक्षदम के रूप में रखा गया है। दोनों एक हो जाएंगे तो आप उसमें घुल मिल जाएंगे। फिर कामदम कैसे होता है? अभी देखो, हमें शक्ति चाहिए, हमें बिजली चाहिए, हमें दिया लगना चाहिए, हमें पंखा चलाना है, तो आप क्या करते हैं, बिजली का बटन दबा देते हैं। और बटन दबा देने से क्या होता है, तुरंत वो पंखा या दिया लग जाता है, अपना अपना काम चालू हो जाता है। उसी प्रकार आपको ओंकार बोलने से परमात्मा की जो बाहर भरी हुई शक्ति है वो तुरंत आपके अंदर जागृत होने लगती है, क्योंकि वो अंदर है ही। हमारे हर एक के अंदर विश्व शक्ति है ही। हम तो मछलियाँ कैसे रहती है पानी में, तो मछलियों के अंदर भी शक्ति रहती है, बाहर भी शक्ति रहती है। पानी की ही शक्ति क्यों न हो, वो अंदर रहती है, बाहर रहती है। वैसे ही हम इस पूरे संसार में रह रहे हैं, तो विश्व की शक्ति जो हमारे बाजू में है वो हमारे अंदर है, और हमारे अंदर की शक्ति बाहर आना जाना चालू रहता है। तो आप ओंकार बोलेंगे, तुरंत वो बाहर की जो शक्ति हमारे अंदर काम कर रही है और अंदर की शक्ति हमारे अंदर काम कर रही है, वो जागृत हो जाती है ओम की ध्वनि से। ओम, ये गुंजन करने वाला ध्वनि हम में जागृति निर्माण कर देता है। ये ओम ध्वनि की विशेषता है। जागृति काहे की जागृति कैसी होती है, तो 4 बातें ध्यान में रखनी है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि आपने शक्ति देखी है क्या? तो आप तुरंत आपके सामने प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है, मैंने तो नहीं देखी। लेकिन मैं बोल रही हूँ कि आपने देखी है, आपको मालूम नहीं है, आप झूठ बोल रहे हैं। आपने शक्ति देखी है क्या? हाँ देखी है बोलिए, हाँ बोलिए, ना मत बोलिए, क्योंकि आपने सचमुच में देखी होती है। तो शक्ति मतलब क्या है? आकाश की बिजली। और हमारे यहाँ यदि शॉर्ट सर्किट या स्फोट हो गया, हमारे यहाँ बिजली के बटन में स्फोट हो गया, तो क्या क्या दिखता है? आकाश की बिजली और यहाँ होने वाला स्फोट, इसमें 4 बातें एक सरीखी है दोनों में। तो दोनों शक्ति का रूप है, दोनों ही शक्ति है। तो कैसी है वो? आप जब सुनते हैं एक आध कड़कड़ कड़कड़ बिजली कड़कड़ कर रही है, तो क्या सुनते हैं आप? बिजली की ध्वनि आती है। तो पहला है ध्वनि, ये शक्ति का मूल आधार है। ध्वनि के कारण कंपन निर्माण हो जाते हैं, और कंपन के कारण उष्णता निर्माण हो जाती है, और उष्णता के कारण प्रकाश फैल जाता है। जब शॉर्ट सर्किट या कुछ यहाँ गड़बड़ हो जाती है बिजली के बटन में, या आकाश की बिजली आकाश से गिरती है, आती है, हम देखते हैं, उसमें ये 4 भाग रहते हैं। तो ध्वनि ये जो है वो सभी का आधार है, शक्ति का आधार ध्वनि है। ध्वनि के कारण कंपन और उष्णता और प्रकाश निर्माण हो जाते हैं। तो ओंकार की ध्वनि वही है। आप बोलते रहिए, आपको ध्वनि की ये गुंजन करने वाली ध्वनि से कंपन की अनुभूति हो जाएगी, उष्णता भी मालूम हो जाएगी, शक्ति बढ़ेगी। उस शक्ति यानी उष्णता, और आपको प्रकाश भी दिखाई देगा शायद ओंकार बोलते बोलते। तो प्रकाश ही शक्ति का अंतिम रूप है, ध्वनि से प्रकाश तक पहुंचाना। तो ये ओंकार है। तो ओंकार ब्रह्मांड की ध्वनि अपने अंदर निर्माण करने से हमें इस प्रकार शक्ति का लाभ हो जाता है। तो हमारी अनुभूति तो बहुत है इस भौतिक जीवन में। यदि आप अपनी कुछ इच्छा रखेंगे मन में कि मुझे परीक्षा में बहुत अंक या कुल मिला के मतलब पूरे के पूरे अंक मुझे प्राप्त करने हैं, तो ओंकार बोलिए, आपके दिमाग में एक प्रकार की स्थिरता निर्माण हो जाती है। ओंकार बोलने के बाद आप यदि परीक्षा में जाएंगे तो आपको क्या क्या मिल जाता है? परीक्षा या अभ्यास करते समय, परीक्षा का अभ्यास करते समय यदि आप पहले ओंकार बोलेंगे तो आपको इस प्रकार लाभ हो जाता है। ग्रहण शक्ति बढ़ जाती है दिमाग की,
स्मरण शक्ति बढ़ जाती है, दिमाग में एकाग्रता का स्तर बढ़ जाता है और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ जाता है। ये ओंकार से होने वाले बहुत महत्वपूर्ण लाभ हैं। हमने बहुत सारे प्रयोग किए हैं और हमने बहुत सारे लोगों को इसके बारे में बोला है और सिद्ध भी किया है कि ओंकार के कारण अपनी अपनी इच्छाएं पूरी होती है। मैंने अभी अभ्यास के बारे में इच्छा बोल दी, बाकी भी अच्छी इच्छा है। आपकी इच्छा सबका कल्याण करने वाली होनी चाहिए। बुरी इच्छा है तो वो कभी उसका फल नहीं मिलेगा आपको, वो कभी फलित नहीं होगी, यशस्वी नहीं होगी। तो कहने का मतलब है कि कामनम इस प्रकार ओंकार से हमारी इच्छा पूरी हो सकती है। मोक्ष के बारे में मैं अभी बोलना नहीं चाहती, क्योंकि हम तो अभी योग प्रवेश मतलब योग शास्त्र में प्रवेश ही कर रहे हैं, तो अभी मोक्ष के बारे में मैं नहीं बोलने वाली। लेकिन हमारी ध्वनि जैसे हम विश्व में हमारी गुंजन करने वाली ध्वनि पहुंच जाती है, और ध्वनि बोलते ओंकार बोलते बोलते जैसे हम अपना मकार किस प्रकार धीरे धीरे वो नीचे आ जाता है, उसी प्रकार हमारा मन भी उसी के पीछे से जाते जाते शांत हो जाता है। ये जैसे एक दूसरे में एकरूप होने वाली जो ध्वनि है, उसी के पीछे अपना मन लेना है। तो इसको ही वो मोक्ष के जैसे हम बोल सकते हैं। मोक्ष के बारे में इतना ही बोलूँगी। यदि आपको कुछ और इसमें शक है तो मुझसे बात करिए, अभी फिलहाल तो इतना ही काफ़ी है। तो ओंकार ये जो हम बोल रहे हैं, ये कैसे बोलेंगे, क्या क्या करेंगे इसमें? अकार उकार मकार 3 अक्षर है ओंकार के। अकार 2 सेकंड बोलना है, उकार 3 सेकंड बोलना है, मकार 5 सेकंड बोलना है। इस प्रकार हमारे पूज्य गुरु जी ने हमें सिखाया है। और हम जैसे सामान्य लोगों के लिए 2, 3, 5 इतना ही ओंकार काफ़ी होता है। मतलब 10 सेकंड का ओंकार या 10 आंकड़ों में ओंकार को बांध दीजिए, उसको ज़्यादा लंबा मत बनाइए। जैसे कि ऐसा लंबा मत करिए उसको, या उसकी लंबाई बढ़ाइए मत। तो क्या बोलेंगे, देखिए अभी मैं गिन रही हूँ आपके सामने। मैंने 2 अंक आकार बोला, 3 अंक उकार बोला और 5 अंक मकार बोला। इतना ही रुकिए 10 अंक तक। चाहे आप घड़ी में देखकर 10 सेकंड बोलेंगे चलेगा, ठीक तरह से उसकी गिनती करते रहिए, तो ही ओंकार आपको जितनी आवश्यक है उतनी शक्ति देगा। ज़्यादा शक्ति मिलने से गड़बड़ हो जाती है। ज़्यादा शक्ति मिलने से ओंकार क्या है ना, मैंने आपको बोला कि ऐसा प्लग उठाइए और पिन में डाल दीजिए, बटन दबा दीजिए, आपको शक्ति मिलना शुरू हो जाएगा। उसी प्रकार तुरंत शक्ति इतनी मिलेगी। तो ओंकार बोलने की मर्यादा हमारे गुरुजी ने बोल दिया है कि आधा घंटे से ज़्यादा ओंकार नहीं बोलना। शुरू में तो आप 10 मिनट ही बोल दीजिए, धीरे धीरे 8 दिन 10 मिनट बोलिए, नहीं तो 5 मिनट से शुरुआत करिए, और 9वें दिन 6 मिनट, 10वें दिन 7 मिनट, ऐसे एक एक बढ़ाते जाइए। सिर्फ 10 मिनट सुबह, 10 मिनट दोपहर, 10 मिनट रात को सोने से पहले, बहुत लाभ मिल जाएगा। ओंकार हमारी सभी इच्छाएं पूरी करता है। इस प्रकार मैंने अभी आपको बोल दिया है। पतंजलि ने तो इससे आगे जाकर बोल दिया है कि ओंकार से और क्या लाभ होते हैं। पतंजलि ने हम जैसे योग साधकों के जीवन में आने वाली जो कठिनाइयाँ हैं, जो अंतराय है, कठिनाइयाँ मतलब अंतराय, कि हम अभी ये मुसीबत आ गई है, अभी मैं योग नहीं कर सकता, तो योग करने के बीच में बहुत सारे अंतराय या कठिनाइयाँ आ सकती हैं, बाधाएं आ सकती हैं। तो पतंजलि ने बोला है आप ओंकार बोलिए, आपकी सभी व्याधियाँ या सभी अंतराय, सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। तो 9 व्याधि कौन कौन सी बोली है, सिर्फ मैं नाम बताती हूँ। 9 अंतराय जो बोले हैं, व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थितत्व, ये 9 बाधाएं बोली है। उसमें व्याधि सबसे महत्वपूर्ण है। तो हम जैसे लोगों को व्याधि दूर करने के लिए किसका आधार चाहिए? ओंकार बोलिए, व्याधि दूर हो जाती है। अनुभव किया है हम लोगों ने,
मैं ऐसे ही आपसे बातें नहीं कर रही, हमने बहुत सारे ओंकार के जाप से मिलने वाले उसका लाभ हमने उठाया है। तो आप लोग ओंकार पर बहुत बड़ी श्रद्धा रख के ये परमात्मा का नाम बोलिए। नाम लेंगे तो शक्ति आ जाएगी, चिंता मत करिए, श्रद्धा रखिए उस पर। आपकी इच्छा धीरे धीरे पूरी होती जाएगी। एकदम अभी बोल दिया अभी सब मिल गया, ऐसा नहीं होता है। पूरी श्रद्धा से काम करना पड़ता है। तो ये बहुत ध्यान में रखिए कि ओंकार एक महाप्रचंड शक्ति है जो विश्व शक्ति निर्माण करने वाली शक्ति है, या विश्व शक्ति निर्माण करने वाली यौगिक प्रक्रिया। ओंकार क्या है? योग की एक बहुत भारी प्रक्रिया है। योग की प्रक्रियाएं कितनी हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो ये धारणा, ध्यान, समाधि का अभ्यास करने के लिए किसका आधार ले लेंगे? धारणा, ध्यान, समाधि कौन सिखाते हैं हमको? ओंकार ही सिखाएगा। वही सबसे श्रेष्ठ यौगिक प्रक्रिया है जिसका आधार हम लोगों को लेना चाहिए। और आप तो अभी योग शास्त्र के प्रवेश वर्ग में प्रवेश कर रहे हैं, तो इस प्रवेश करने के समय ही आप ओंकार का महत्व जान लीजिए और इसका व्यवहार में कैसे उपयोग करेंगे, ये बात बोल के मैं रोकने वाली हूँ। कि सबसे महत्वपूर्ण बात है कि व्यवहार में हम लोगों के सामने ऐसे कठिन कठिन मुद्दे आ जाते हैं कि अभी इसका क्या निर्णय क्या करें, इसका समस्या का हल कैसे होगा। ऐसे बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने आ जाती हैं। तो समस्या का हल करने के लिए ओंकार बोलना है। अभी सबसे बड़ी समस्या, मैं एक ही उदाहरण आपको देती हूँ, या आप तुरंत प्रयोग शुरू कर सकते हैं। अभी योग प्रवेश वर्ग आप कर रहे हैं तो आपको मालूम हो गया ओंकार कैसे बोले, क्या करें। तो घर में आप और एक प्रयोग कर सकते हैं। आपके घर में छोटे बच्चे होंगे, परीक्षा में जाते होंगे, या अभ्यास करने वाले बड़े छोटे कोई जो विद्यार्थी है आपके घर में, उनको ओम बोल के परीक्षा में भेज दीजिए। मतलब 5 मिनट या 25 बार ओंकार बोलने के लिए बोलिए। उनको परमात्मा के सामने बिठाइए और बोलिए 25 बार ओंकार बोल, और बाद में जा तू तेरे परीक्षा के लिए जा। आते ही उसको पूछना, वो बहुत समाधानी रहेगा। जितना कुछ उसने अभ्यास किया है वो बहुत आत्मविश्वास के साथ परीक्षा में लिख सकता है। ये ओंकार का हमने बहुत बार किया हुआ अनुभव है। आपको मैंने थोड़े ही में ओंकार ये क्या है यौगिक प्रक्रिया समझाने की कोशिश करी है। यदि आप इस पर श्रद्धा रखेंगे तो जरूर आगे जाएंगे। तो ओंकार से ही प्रार्थना करती हूँ कि हम सब भारतवासियों को वो अच्छी बुद्धि दे दे। हरि ओम।